सोचिए, एक सुबह उठते ही पाकिस्तान की जमीन पर बूंद बूंद को तरसने वाली तस्वीर सामने उभरने लगे। वो पानी जो सदियों से बहता आया था, अब एकदम थम जाए। जी हाँ, भारत ने आखिरकार वो फैसला लिया है जो बरसों से बस धमकी बनकर हवा में लटका था। अब इंडस नदी का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, और अगर हाँ, तो कैसे? आइए इस बड़े मुद्दे की परतें आज खोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक दुबे है और आप देख रहे हैं एलएनबी मीडिया। 23 अप्रैल 2025 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के साथ 1960 में हुए इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। यूनियन जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने साफ शब्दों में ऐलान किया कि अब पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। सवाल उठता है, क्या भारत के पास इतनी शक्ति है कि वो इंडस नदी का पानी रोक सके? क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अगर हाँ, तो इसमें कितना वक्त लगेगा? चलिए पहले थोड़े पीछे चलते हैं। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के तहत पानी का बंटवारा कुछ इस तरह से हुआ था। भारत को मिला था 3 पूर्वी नदियों का पानी, रावी, ब्यास और सतलज। पाकिस्तान को मिला था 3 पश्चिमी नदियों का पानी, सिंधु, झेलम और चिनाब। यानी कुल जल का 84% पाकिस्तान को और सिर्फ 16% भारत को। इतनी बड़ी नाइंसाफी के बावजूद भारत को कुछ सीमित अधिकार मिले थे, थोड़ी बहुत सिंचाई, कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, लेकिन बगैर नदी का बहाव रोके। इस सील लिमिटेशन में भारत ने बनाया बगलिहार डैम, दुलहस्ती प्रोजेक्ट और किशनगंगा प्रोजेक्ट। लेकिन याद रखिए, ये सारे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, यानी पानी को रोका नहीं जाता, बस बिजली बनाई जाती है और फिर पानी को आगे बहा दिया जाता है। तो सीधा जवाब, आज की तारीख में भारत के पास कोई ऐसा बड़ा बांध नहीं जो पानी को पूरी तरह से रोक सके। अब तक पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इन्हीं डैम से रहा है। बगलिहार के निर्माण के वक्त पाकिस्तान ने शोर मचाया, डिजाइन गलत है, भारत पानी रोक लेगा, ट्रीटी का उल्लंघन हो रहा है। हर नए डैम पर पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक भागता रहा है, चाहे वो सलाल हो, उरी हो या फिर रतले। लेकिन सच्चाई ये थी कि भारत तब भी बंधा हुआ था ट्रीटी के नियमों में। अब जबकि ट्रीटी सस्पेंड हो गई है, भारत के हाथ खुले हैं। अब सरकार ने 3 चरणों की योजना बनाई है। तात्कालिक कदम, पुराने डैम्स की सिल्टिंग हटाकर उनकी जल भंडारण क्षमता बढ़ाई जा रही है, यानी जितना ज्यादा पानी डैम में रुकेगा, पाकिस्तान में उतना कम बहेगा। मध्यम अवधि में नए प्रोजेक्ट्स तेजी से प्लान होंगे और अप्रूव भी होंगे। डैम डिजाइन में अब कोई ट्रीटी की पाबंदी नहीं रहेगी। जल निकासी, फ्लशिंग सब भारत के अपने नियमों से चलेगा। दीर्घकालीन लक्ष्य, विशाल स्टोरेज डैम्स बनेंगे जो नदियों का बहाव भी रोक सकें। इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 7 से 10 साल का समय लगेगा। लेकिन आखिर अभी क्यों? इसका जवाब छुपा है हालिया पहलगाम आतंकी हमले में, जिसमें 25 पर्यटकों और एक स्थानीय की जान चली गई। सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान की सरजमी से मदद मिली। बस फिर क्या था, सरकार ने ठान ली कि अब सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि वाटर स्ट्राइक भी करनी होगी। याद रखिए, पूर्वी नदियों का अब भी बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को फ्री में जा रहा था। इसलिए भारत ने शाहपुर कुंडी प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। मक्कारा, पट्टन बैराज और उस डैम जैसे प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं। यानी अब जो पानी हमारा हक था वो भी हम वापस ले रहे हैं। अब जमीनी हकीकत क्या है? आज के दिन भारत इंडस, झेलम और चेनाब नदियों का पानी तुरंत नहीं रोक सकता है। इसके लिए विशाल डैम्स, कैनाल्स और स्टोरेज सिस्टम बनाना होगा। ये कोई रातों रात नहीं होगा, बल्कि 1 दशक तक एक बड़ा मिशन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत पूरी तरह से आजाद है ऐसा करने के लिए। ना कोई ट्रीटी रोकेगी, ना कोई इंटरनेशनल दखल। तो भले ही आज पाकिस्तान में नल से पानी आ रहा हो, लेकिन आने वाले सालों में अगर भारत ने अपनी योजना पर काम कर लिया तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को अपनी धरती पर हर बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। और तब पानी सिर्फ जिंदगी नहीं, भारत के लिए रणनीतिक हथियार भी बन जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एलएनबी मीडिया। शुक्रिया।